ठीक है, रिकॉर्ड करो। वंदना वंदना वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मान मोड़ कर वंदना, सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं शीश नवाकर करूं चरण वंदना। मंत्र है नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आरण्याणं, नमो वजायाणं, नमो लोए सभ्य साहुणं, नमो लोए सभ्य साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो, सभ्य पापणाशनो। मंगलानं च सभ्य सिंह, पवह वै मंगलम्। नमो 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 नमो। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। बहुत बढ़िया। बस बस। शुरू करें फिर? हाँ करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणम्। कर दी इसने वो शुरू? स्वाति ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्या? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग। धम्मो मंगल मुखीठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावेन्तं नामं सन्ति, जस धम्मे सयामणो। श्री महावीर भगवान की जय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् राजचंद्र रचित श्री आत्म सिद्धि प्रवचन भाग 1, उदय मुनि जी द्वारा दिए गए प्रवचन। श्री वीतरागाय नमः। अब आ गया है श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 9। इसका विषय है पुण्य पाप से गति भ्रमण, आत्म आराधना से मुक्ति। आत्म सिद्धि शास्त्र में कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। सूत्रकार फरमाते हैं कि कोई क्रिया जड़ हो रहे हैं, कोई शुष्क ज्ञानी हो रहे हैं, तथा इसको ही वे मोक्ष का मार्ग समझते हैं। ऐसे जीवों पर मुझे दया आती है। क्रिया जड़ता और शुष्क ज्ञान दोनों ही मोक्ष के मार्ग नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं गुरुदेव की क्रिया जड़ता और शुष्क ज्ञान दोनों ही मोक्ष के मार्ग नहीं है। क्रिया जड़ता यानी सिर्फ क्रिया में ही धर्म मांगना, और शुष्क ज्ञान यानी सिर्फ पढ़ते रहना, उसके मर्म को ना समझना। ये दोनों ही शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़ता दोनों ही मोक्ष के मार्ग नहीं है। अभव्यत्व की परीक्षा। अभव्यत्व जो होता है यानी कि वो कभी भी मोक्ष जाता ही नहीं है। वो इसी तरह से होता है जैसे कि हम कई बार होता है कि चने उबालते हैं, उसमें कोई 1-2 चना होता है, कितना 1 घंटा भी चने उबाल लो तो वो दाना ऐसे के ऐसा रहता है। ऐसे जो अभवी होता है
वो 9वें ग्रह व्यक्ति तक तो चला जाता है क्रिया पाल करके, लेकिन जो धर्म होता है उसके अंतरात्मा में नहीं उतरता, वो अंतर्भेद कभी नहीं करता, इसलिए वो कभी भी मोक्ष नहीं जाता। इसको उस जीव को अभव्य कहते हैं। नंदी सूत्रकार के अनुसार एक अभव्य भी बाह्य सांसारिक पूजा अर्चना आदि के लक्ष्य से इंद्रभूति गौतम के समान 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 सम्मतियों का सावधानी पूर्वक पालन, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देता, इतनी साधना कर सकता है। परंतु अभव्य कहने से निश्चित है कि यह समस्त क्रिया पालन आत्मज्ञान आत्मदर्शन के बिना है, अतः क्रिया जड़ता है। यही आ गया ना, अभी मैंने बताया था कि जो है वो आत्मदर्शन नहीं कर पाता, और पर वो जो है अपनी क्रिया ऐसी पालता, जैसे इंद्रभूति गौतम अंगार के इंद्रभूति गौतम जो गणधर थे उनके समान वो क्रिया का पालन करता है, लेकिन उसको जो है आत्मज्ञान और आत्मदर्शन के बिना सिर्फ वो क्रिया क्रिया करता रहता है, जिसी को क्रिया जड़ता कहते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं इसमें। राजा को रात्रि में एक विचित्र स्वप्न आया कि आगे आगे एक सुअर और उसके पीछे 500 हाथी चल रहे हैं। अर्ध सुप्तावस्था से जागृत हो वे उस समय निरंतर स्वप्न के अर्थ का चिंतन करते हैं। अगले दिन राजधानी में एक साधुओं का टोला आते हुए देखा। आगे आगे आचार्य, पीछे पीछे उनके 500 शिष्य चल रहे थे। स्वप्न के अर्थ का मिलान किया, किंतु निश्चय न होने से परीक्षा अनिवार्य थी। अब राजा ने ना स्वप्न के अर्थ का मिलान किया, जैसे उसने देखा था कि एक सुअर और उसके पीछे 500 हाथी चल रहे हैं। अब वो देखने लगा कि जो है आगे आचार्य चल रहे हैं और पीछे 500 शिष्य चल रहे हैं, परंतु उसको फिर भी निश्चय नहीं था, इसलिए उसने परीक्षा लेनी चाहिए। अतः जिस स्थान पर साधु ठहरे हुए थे उस स्थान के बाहर राजा ने सूर्यास्त से पूर्व गुप्ततः बारीक बारीक कोयले की चूरी फैला दी। संध्या प्रतिक्रमण तथा स्वाध्याय के पश्चात वे संयमी शिष्य शंका हेतु बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मकोड़ों के थर बाहर निकल गए हैं। अतः मात्रा परखने हेतु कैसे जाएं? वापस लौट करके आते हैं। गुरु को पूछने पर उन्होंने कहा, कहाँ है दिखाओ। वापस लौट के आते हैं और अपने गुरु से कहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिखाओ। बाहर निकले और निकलकर दब दब उनके ऊपर चलने लगे। बोले, कहाँ है मकोड़े? मतलब वो जो बिछे हुए थे मकोड़े, उनके ऊपर वो चलने लगे दब दब, और तो राजा समझ गया कि आचार्य वस्तुतः अभव्य है। अंगार यानी कोयले की चूरी और उस पर चले दमन मर्दन किया, इस कारण इतिहास में वे आचार्य अंगार मर्दनाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अभव्य थे, अर्थात एक अभव्य भी अत्यंत कठोरता पूर्वक 5 महाव्रतों की पालना करते हुए 500 शिष्यों का आचार्यत्व तक भी निर्वाह कर सकता है, परंतु महाव्रतों की आराधना नहीं कर सकता। पालना और आराधना दोनों में बहुत अंतर है। अब गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि जो है मतलब क्रिया जड़ता का भी इतना महत्व है वैसे तो, कि वो 9वें ग्रह तक जा सकता है, इतने ऊंचे जो है देवलोक में भी जा सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। और क्रिया कितनी ऊंची पाल रहा है जबकि वो, लेकिन वो क्रिया जो है उसकी अंतरात्मा में नहीं उतर रही, वो अंतर्भेद नहीं कर पा रहा। तो पालना और आराधना दोनों में बहुत अंतर है। स्वार्थ युक्त करुणा। कल व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 7/6 का संदर्भ आया था। सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, उनके द्रव्य प्राणों की हानि न करना साता वेदनीय कर्म का बंद कराते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ज्ञानी सदगुरु निष्कारण करुणा से प्रेरित होते हैं। यह करुणा जीव का सहज स्वभाव है, और यह स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही प्रकट होता है। करुणा से प्रेरित होकर ही आप भी अन्य जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव करते हो, परंतु दोनों की करुणा में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी करुणा के पीछे निज का लाभ, लक्ष्य एवं स्वार्थ समाहित है। लक्ष्य है कि मैं इनको सुखी करूंगा, सुख पहुंचाऊंगा, तो प्रतिफल में मुझको भी सुख ही मिलेगा, देवगति के सुख मिलेंगे, संग समाज में वाहवाही, जय जयकार, अभिनंदन पत्र आदि मिलेंगे। आपकी अनुकंपा स्वार्थपूर्ण है। में कह रहे हैं गुरुदेव कि करुणा जीव का सहज स्वभाव है, और ये जो स्वभाव है केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही प्रकट होता है, जो जो सहज स्वभाव है करुणा का। लेकिन क्योंकि जो हमारी करुणा होती है उसके पीछे चाहे पुण्य के बंध का स्वार्थ हो, उसके पीछे स्वार्थ रहता ही रहता है। क्रिया जड़ता का फल कहाँ तक?
अन्य जीवों को दुख दैन्यादि न देने से साता वेदनीय कर्म का और दुख दैन्यादि देने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। यह जीव अनुकंपा दुख आदि न देना ही अहिंसा महाव्रत का कठोरता पूर्वक पालना पालन है। इससे देवगति प्राप्त होती है तथा जितना जितना कठोरता पूर्वक महाव्रतों का पालन होता जाता है उतना उतना पुण्य का उपार्जन और उसकी तरतमता बढ़ती जाती है। वह ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाए तो ऐसी मात्र क्रिया जड़ता के बल पर नौवें ग्रह व्यक्ति तक जा सकता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि क्रिया जड़ता का फल जो है वो नौवें ग्रह व्यक्ति के देवलोक तक भी जा सकता है, क्योंकि जितनी जितनी वो जीवों के ऊपर अनुकंपा करता है, जितना जितना जो है अहिंसा आदि महाव्रतों का कठोरता पूर्वक पालन करता है, उससे उसको जो है उसका देवगति का बंध हो जाता है। क्योंकि कोई भी क्रिया होगी वो बिना फल दिए रहेगी नहीं, चाहे कैसी भी क्रिया करी जाए। अगर क्रिया जीवों पे अनुकंपा की है तो वो पुण्य का बंध करेगी, अगर जीवों को अगर दुख आदि देने की है तो वो असाता वेदनीय कर्म का बंध करेगी। कठोर संयमी भी असंयत। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 1/2 प्रश्न। भगवान असंयत भव्य द्रव्य देव कौन से होते हैं? भगवान से ये जो प्रश्न किया गया कि भगवान असंयत भव्य द्रव्य देव कौन से होते हैं? उत्तर, जो बाह्य में पूजा सत्कार आदि देकर वाहवाही जय जयकार यश कीर्ति मान सम्मान देकर छह काया के प्रतिपालने घड़ी खम्मा ऐसा सुनकर अंदर से पुलकित होने हेतु इस लक्ष्य से संयम ग्रहण करता है, तत्पश्चात कठोरतम संयम का पालन करता है, वह असंयत भव्य द्रव्य देव होगा। देखिए, ऐसे कठोर संयमी को भी सूत्रकार असंयत कह रहे हैं, ये क्रिया जड़ता है। जो बाहर में पूजा सत्कार आदि देखकर जो है वो अपनी जो उसकी जय जयकार जब होती है तो वो है ऐसा सुन के अंदर ही अंदर बहुत पुलकित होता है, बहुत हर्षित होता है और लोगों को दिखाने के लिए कठोर संयम का पालन करता है, तो वो जो है असंयत भव्य द्रव्य देव होगा आगे जाकर के। अहिंसा महाव्रत की आराधना है कि मैं अपने प्राणों का अतिपात न करूं। शब्द है प्राणातिपात, अर्थात प्राणों का अतिपात करना। प्राण दो प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण न्यूनतम एक इंद्रिय में 4 द्रव्य प्राण, बे इंद्रिय में 6 तथा आगे क्रमशः एक एक द्रव्य प्राण बढ़ते बढ़ते संगी पंचेंद्रिय के अथवा वर्तमान में हमारे 10 द्रव्य प्राण हैं। हमारे हम संगी पंचेंद्रिय जो मनुष्य हैं हमारे 10 द्रव्य प्राण हैं। ये प्राण पौदगालिक कर्मों में नाम कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं तथा मिलते बिछुड़ते रहते हैं, अर्थात इन प्राणों की रक्षा करने से पुद्गल कर्म का ही उपार्जन होगा, यद्यपि साता रूप होगा तथापि कर्म ही है। मतलब इन प्राणों की जो है रक्षा करने से हमारे पुद्गल कर्म का ही उपार्जन होगा। पुद्गल यानी कि हमें शरीर मिलता रहेगा, यद्यपि साता रूप होगा यानी कि सुख रूप होगा, क्योंकि तथापि कर्म ही है, क्योंकि ये भी कर्म ही है। ऐसी पालना उसको 21वें देवलोक तक ले जा सकती है। इसके स्थान पर महाव्रत आराधना कैसी होती है? मैं भी तो एक जीव हूँ, मुझको भी निरंतर जन्म मरण करके अनंत दुख प्राप्त करते करते अनंत काल हो गया। मैंने दूसरों पर तो खूब दया कर ली, किंतु अब स्वयं पर दया करनी है कि मैं कोई भी ऐसा कार्य न करूं जिससे कि मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ऐसे अनंत भाव प्राणों का अतिपात हो। इन साधिक वैभाविक परिणमन राग द्वेष कषाय आदि विभावों के कारण भाव प्राणों का अतिपात हो रहा है। जो भाव अंदर में चल रहे हैं तो वो मतलब अब ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने दूसरों पर तो खूब दया कर ली, अब अपने पर दया करनी है। खुद को समझे कि मैं भी एक जीव हूँ, यानी कि महाव्रत की आराधना कैसे होती है बताया नहीं कि एक तो होता है आराधना और एक होता है पालना, दोनों में बहुत अंतर है। पालना जो होती है उसमें जो है उसको अंतरदर्शन नहीं होता, अंतर्भेद नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से मतलब इस पौदगालिक शरीर से जो है पुद्गल शरीर से क्रिया पालता रहता है, तो आगे उसको साता वेदनीय कर्म बनता रहता है और उस शरीर के लिए उसको जो है अच्छे पुण्य बंध होने से उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती रहती है, चाहे वो देवलोक तक की हो या अच्छे मनुष्य भाव की प्राप्ति हो, यानी कि यहाँ पर भी खूब खूब उसको सुख सुविधाएं मिले।
लेकिन आराधना का अर्थ कह रहे हैं गुरुदेव कि आराधना कैसे होती है कि मैं भी तो एक जीव हूँ और मुझको निरंतर जन्म मरण करके अनंत दुख प्राप्त करते करते अनंत काल हो गया है। ऐसी समझ जिसको आ जाए कि मैंने दूसरों पर तो खूब दया कर ली, किंतु अब मैं मुझे स्वयं पर दया करनी है, अतः मैं ऐसा कोई भी कार्य न करूं जिससे मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ऐसे अनंत भाव प्राणों का अतिपात हो। सबसे और एक बात इसमें ये भी है कि जो है जो खुद पर स्वयं पर दया करता है, जिसको ये समझ आती है कि मेरे ज्ञान दर्शन सुख विजय आदि ऐसे अनंत भाव प्राणों का अतिपात ना हो, तो वो दूसरे पर जो खुद पर करुणा रखेगा वो दूसरे पर भी करुणा करेगा ही करेगा, ऐसा पक्का है। क्या मात्र पुण्य का ही निषेध है? भाव प्राणों की हानि घात तथा अतिपात से बचने हेतु वैभाविक परिणति को रोकना होगा। लेश मात्र भी वैभाविक परिणति न हो सके, उसके लिए शुभ और अशुभ दोनों विभाव हैं। आप कहते हो महाराज ने पुण्य करने का निषेध किया है, इसलिए पुण्य नहीं करना, किंतु पाप का भी तो निषेध किया है, स्वीकार नहीं किया। उदाहरण दे रहा हूँ, एक बहन ने कहा महाराज जी जो ही पुण्य करने का भाव आता है त्यों ही आपका वचन याद आ जाता है कि पुण्य भी गति में ले जाकर भटकाता है, गति कोई सुखदायक नहीं है। ऐसा स्मरण आते ही पुण्य की प्रवृत्ति में मेरा हाथ रुक जाता है। एक बहन ने आकर गुरुदेव से कहा कि महाराज जी जैसे अब हम, क्योंकि हम भी इसमें पढ़ ही रहे हैं कि पुण्य भी बंद है और पाप भी बंद है, तो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि मैं कैसे ये कह दूं कि तुम पुण्य करो तुम पुण्य करो, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाने वाला है। लेकिन वो बहन कहती है कि महाराज जी जो ही मेरे को पुण्य करने का भाव आता है तो मेरा हाथ रुक जाता है कि पुण्य भी गति में ले जाके भटकाता है। तो गुरुदेव ने उससे कहा, मैंने कहा भारी हानि कर ली, क्योंकि उस पुण्य में तो रुक गए परंतु राग रति रति क्रीड़ा नहीं रुकी। तो गुरुदेव कहने लगे कि तुमने ये सोचकर तुमने इस बात को सही नहीं समझा, क्योंकि तुम पुण्य करने में तो रुक गए परंतु जो तुम्हारी पाप प्रवृत्तियां थी क्या तुमने उसको रोका? सबसे पहले तो पाप की प्रवृत्तियों को रोकना जरूरी है, और पुण्य भी जो है, पुण्य जो करने से हमें आगे आगे शुभ भाव, पुण्य का अर्थ है शुभ भाव भी अगर हम भाते हैं, शुभ भावना भाने से हमें आगे से आगे ऐसे साधन ऐसे वो प्राप्त होते जाते हैं, जैसे कि किसी सदगुरु का समागम होना, हमें जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिलना, ये सब जो है पुण्य की प्रवृत्तियां होती हैं। तो इसलिए जब तक हम साधु नहीं बन जाते, निर्ग्रंथ साधु नहीं बन जाते, तब तक हमारे लिए श्रावकों के लिए तो पुण्य करने योग्य है ही है। लेकिन बहुत से जने जो है इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसा ही बताना चाह रहे हैं गुरुदेव कि उसने पुण्य करना छोड़ दिया। तो उसे गुरुदेव ने कहा कि पुण्य करना तो छोड़ दिया बहन आपने, क्या पाप करना भी छोड़ दिया? पहले पाप करना छोड़ो। त्याग या नाटक, आप बहाइये में तो 250 पचखान करते हैं किंतु ब्रह्मचर्य नहीं आया उसमें भी छूटे रखते हैं, तो वह पचखान नहीं नाटक ही है। क्योंकि एक स्थान पर प्रवचन के पश्चात भाई बहन पंक्तिबद्ध वंदन कर रहे थे, तभी उस पंक्ति में से एक भाई बहन आए और बोले महाराज जी 27 वर्ष से हमारा अखंड ब्रह्मचर्य है, हमने बड़ा व्रत ले रखा है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं क्या साधना बाहर में दिखाने की होती है? नहीं, इसीलिए मैं नाटक कहता हूँ, इसीलिए नाटक कहता हूँ, और यही क्रिया जड़ता है, यानी कि प्रदर्शन करना ये भी क्रिया जड़ता है। सूत्र कृतांग सूत्रकार ने फरमाया कोई भी साधना बाह्य में प्रदर्शन हेतु की अथवा प्रदर्शन कर दिया, जय जयकार ले ली, धन्य धन्य कहलवा लिया आदि, तो वह साधना नहीं रही, विकृत हो गई। यानी उस साधना का जो रूप विकृत हो गया, यानी भूखे भी मरे और उसका कोई लाभ भी नहीं आया। उसका लाभ बस यहाँ पर जय जयकार सुन लो अपनी, और जो है औरों से धन्य धन्य कहलवा लो और अपने आप को वही तुष्ट कर लो, यानी संतुष्ट कर लो अपने आप को कि ठीक है हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। तो इसका बस इतना ही फल मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो है कोई भी वो साधना की जगह वो नाटक हो जाता है। गुरुदेव ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर उसका वहां पर तुमने उसका प्रदर्शन कर दिया तो ये भी क्रिया जड़ता है। कठोर क्रिया भी अनिवार्य है, यद्यपि बाह्य में क्रिया कठोरता भी अनिवार्य है, क्योंकि शिथिल क्रिया का कारण है शरीर के प्रति आसक्ति, किसी भी इंद्रिय विषय की आसक्ति। यदि कठोर क्रिया है तो उससे शरीर तथा पांचों इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय के प्रति रही हुई आसक्ति टूटती है। यदि आसक्ति टूट रही है तो क्रिया कठोरता सफल है, अन्यथा मात्र जड़ क्रिया है। अतः बाह्य में समस्त त्याग प्रत्याख्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए और प्रत्याख्यान का
अर्थ क्या है उस हेतु शास्त्रों में दो प्रकार से आया है। अब गुरुदेव कह रहे हैं तो क्या क्रिया नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्रिया भी करनी चाहिए और क्रिया की कठोरता भी अनिवार्य है। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम यहाँ शास्त्र लेकर बैठे हैं और अपनी पूरी एकाग्रता से सुन रहे हैं, तो जो है ये भी मतलब ये है तो क्रिया, लेकिन इस क्रिया के बिना क्या हम एकाग्रता पूर्वक सुन सकते हैं? मान लो हम मोबाइल चलाकर बैठे और अपना काम करे जा रहे हैं, तो क्या उसमें हमारी एकाग्रता उतनी बनती है जितनी कि हम यहाँ पर बैठकर बिल्कुल शांत भाव से इसको सुन रहे हैं प्रवचन को? तो ये क्रिया करनी भी आवश्यक है, क्योंकि क्रिया के बिना भी धर्म नहीं है और खाली क्रिया से भी धर्म नहीं है। क्रिया तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन वो क्रिया जो है वो हमारी आसक्तियों को तोड़ने वाली बने। इसमें कह रहे हैं ना गुरुदेव कि जो है यदि ये कठोर क्रिया है तो उससे शरीर तथा पांचों इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय के प्रति रही हुई आसक्ति टूटती है। यानी वो क्रिया जो है सफल हो जाती है यदि आसक्ति टूट रही है तो क्रिया करना तो जरूरी है। प्रत्याख्यान क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 2/5 स्थानांक 3/3 में एक समेकित गाथा आई है। सवणे नाणे वीणाणे पचखाणे य संजमे अण अननहये तवे चेव बोदाणे अक्रिया सिद्धि। श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से प्रत्याख्यान होता है। विज्ञान की परिभाषा उत्तराधन सूत्र में 29वें अध्ययन में आई है। ज्ञान संपन्न जीव कौन होता है? ज्ञान संपन्न जीव स्व समयरत को भी जान जाता है, पर समयरत को भी जान जाता है, स्व पर स्वभाव पर भाव को भी जानता है, तब भी ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि आचरण रहित जानना हो रहा है। अर्थात स्वभाव और विभाव, स्वाभाविक परिणति और वैभाविक परिणति दोनों को जान समझकर वैभाविक परिणति से परे होना प्रत्याख्यान कहलाता है। वही ज्ञान संपन्न विज्ञाता जीव है, और यदि वैभाविक परिणति नहीं रुकी तो मात्र क्रिया संपन्न है। इसमें भी यही बता रहे गुरुदेव कि असली जो प्रत्याख्यान का क्या रूप है कि श्रवण से ज्ञान होता है, यानी कि सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से प्रत्याख्यान होता है। यानी कि जब हमें समझ आती है तभी हम प्रत्याख्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए सुनना जरूरी है। जब हम जिनवाणी का श्रवण करेंगे तभी हम पुण्य और पाप को पहचानेंगे, उनमें भेद कर पाएंगे, क्या करने योग्य है, क्या है क्या ज्ञेय है और क्या उपादेय है। तो ये हम तभी समझ पाएंगे। तो तो ज्ञान संपन्न जीव कौन होता है ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान संपन्न जीव वो होता है जो स्व और प्रभाव को जान जाता है, स्वभाव और प्रभाव को जान जाता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि वो आचरण रहित वहां पर जानना हो रहा है। यानी मात्र जानने से भी कुछ नहीं होगा, उस पर आचरण जो हमने ज्ञान सुना है उसको हमें आचरण में लाना होगा। अगर हम आचरण में नहीं लाते तो वो जो है मात्र क्रिया संपन्न है, और जो इन बातों को जान समझ के प्रत्याख्यान लेता है उसी का सही प्रत्याख्यान लेना कहलाता है। परम अहिंसा धर्म कौन सा? विभाव परिणामों सा हिंसा, अर्थात विभाव परिणमन ही हिंसा है। विभाव परिणति से परे हो जाना ही प्रत्याख्यान है, तथा परम अहिंसा धर्म है। विभाव परिणमन ही भाव प्राणतिपात है। अतः ऐसा कोई भी कार्य न करना जिससे मेरे भाव प्राणों की लेश मात्र भी हानि हो। विभाव परिणमन नहीं हो तो वह अहिंसा महाव्रत की आराधना है। विभाव छूटे बिना होने वाली बाह्य क्रिया मात्र क्रिया जड़ता है। यानी कि विभाव, स्वभाव से बाहर जाना वो विभाव है। जैसे मेरा स्वभाव है शांत रहना, और मैं जो है क्रोध कर रहा हूँ, और मैं क्रोध कर रहा हूँ तो क्रोध का जो क्या है फल हो रहा है वो हिंसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को, अपनी आत्मा को जो विभाव में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि क्रोध करना मेरा स्वभाव तो है नहीं, तो मैं विभाव में लेकर जा रहा हूँ अपनी आत्मा के जो है जो हमारी आत्म भाव है वो द्वेष को प्राप्त हो रहे हैं, तभी हम क्रोध कर रहे हैं। अब हम क्रोध कर रहे हैं तो दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम अनशंत बोलेंगे, तो वो भी एक तरह से हिंसा ही हो गई, दूसरे को दुख पहुंचाना। तो इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि इन परिणतियों से परे हो जाना ही प्रत्याख्यान है, और यही परम अहिंसा धर्म का स्वरूप है। और अगर ये विभाव नहीं छूटते तो छूटे बिना जो है ये बाह्य क्रिया मात्र क्रिया जड़ता है। सत्य भगवान कौन है? सत्य महाव्रत में सत्य वचन व्यवहार वचन बोलूं, असत्य और मिश्र वचन न बोलूं, यह सत्य व्रत या सत्य महाव्रत का पालन तो हो सकता है।
परंतु यदि बोलना ही विराधना और न बोलना ही साधना होती तो समस्त एक इंद्रिय जीव बोलते ही नहीं। क्या वे उत्कृष्ट साधक हैं? अब गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि सत्य महाव्रत, सत्य भगवान कौन है? सत्य महाव्रत जैसे लिया जाता है तो उसमें सत्य वचन बोलना या व्यवहार वचन बोलना, और उसमें वो प्रत्याख्यान कर लेते हैं कि असत्य और मिश्र वचन न बोलना। मिश्र वचन ही व्यवहार वचन में आ जाते हैं, जिसमें कुछ सत्य है कुछ झूठ है, मिश्र वचन हो गया वो। तो मैं ना बोलूं तो इससे सत्य महाव्रत का पालन हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव तो बोलते ही नहीं, तो क्या वे उत्कृष्ट साधक हैं? नहीं। बोलना या न बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, वह मात्र बाहरी पालन से संबंधित है। वस्तुतः सत रूप आत्मा और असत रूप शरीर आदि राग आदि ज्ञान वर्ण आदि के मध्य भेद जानकर असत से पूर्णता परे होकर मात्र सत्य की, सत्य रूप आत्मा की ही आराधना जिस समय होती है वह सत्य महाव्रत की आराधना है। ये बता रहे हैं कि वस्तुतः जो है सतरूप आत्मा को जानना और असत रूप जो है शरीर आदि, यानी शरीर से संबंधित जितना भी कुछ है सब कुछ, राग आदि यानी जिनसे भी हमने राग किया है, मोह किया है, वो सब, ज्ञान वर्ण आदि यानी कि हमारे ज्ञान पर जो आवरण पड़े हैं, उनके मध्य भेद जानकर जो वो असत से पूर्णता परे होकर मात्र सत्य की, सतरूप आत्मा की आराधना करता है, जिस समय वो करता है वो ही सत्य महाव्रत की आराधना है। पर्शन व्याकरण सूत्र के द्वितीय अध्याय के अनुसार सत्यम को भगवम, सत्य ही भगवान है। वहां सत्य भगवान का अर्थ ब्राह्मणों में मान्य सत्य नारायण भगवान से नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों में मान्य सत्य नारायण भगवान, उनसे कोई इसका अर्थ नहीं है, लेकिन नहीं है, अपितु वह सतरूप आत्मा ही भगवान है। यहाँ सत्यनारायण भगवान से अर्थ नहीं है, अपितु सतरूप जो हमारी आत्मा है उसी से ही, उसी को ही भगवान कहा जा रहा है। जिस समय वह भगवत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप प्रकट कर लेता है, उस समय वही सत्य भगवान की आराधना सत्य महाव्रत की आराधना कहलाती है। अतः पालना और आराधना दोनों भिन्न है। पालना तो ये पालना और आराधना इसलिए भी भिन्न है क्योंकि पालना जो होती है, जैसे कि डंडे के जोर पर भी पालना करवाई जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कानून की तरफ से नियम बने हैं तो इनको पालन करना ही करना पड़ेगा। और आराधना जो होती है वो अपने अंदर से की जाती है, इसलिए पालना और आराधना दोनों भिन्न है। जैन भी महाचोर, अचौर्य महाव्रत, अदत्त न लेना। आप महाचोर ही इतनी अधिक चोरी डकैती करते हो। हमें कह रहे हैं गुरुदेव, आप महाचोर ही इतनी अधिक चोरी डकैती करते हो। आपका एक तीसरा महाव्रत है, खाद खान कर ताले पर कुंजी लगाकर चोरी नहीं करूंगा। जब हम 12 व्रत लेते हैं तो उसमें आता है ये चौर्य महाव्रत, उसमें आता है खाद खान कर ताले पर कुंजी लगाकर चोरी नहीं करूंगा। पूर्व समय में झोपड़े होते थे, उनमें मिट्टी के ऊपर केवलुओं की छत होती थी। उस मकान की दीवार में छेद करना खाद खनना है। बता रहे खाद खनना किसको कहते हैं, कि पहले जो पूर्व समय में झोपड़े होते थे उनकी जो छत होती थी ना, उनकी मकानों की दीवार में छेद करने को खाद खानना कहते हैं। वस्तुतः वर्तमान में वैसा तो नहीं है, परंतु जिन्हें ज्ञात है वे राजकोष में करोड़ों रुपए का छेद करने को तैयार हैं। कानून के अनुसार यदि मैं राजकोष में कुछ भी करने दूं तो वह कर चोरी है, इसीलिए आपको महाचोर कहा है। इसीलिए ऊपर गुरुदेव ने कहा ना कि आप महाचोर ही इतनी अधिक चोरी डकैती करते हो, इसीलिए कहा है कि अगर मैं राजकोष में कुछ भी करना दूं तो वह कर चोरी है, इसीलिए आपको महाचोर कहा है। मेरा चोर्य महाव्रत है कि यदि मुझे दांत कुरेदने हेतु तिनका भी चाहिए तो वह अदत्त नहीं लूंगा, यानी बिना पूछे नहीं लूंगा। गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा चोर्य महाव्रत है, तो मैं दांत कुरेदने के लिए अगर मेरे को तिनका भी चाहिए तो वो भी मैं बिना पूछे नहीं लूंगा। न नैसर्गिक रूप से प्रकृति प्रदत्त पड़ा हुआ भी आज्ञा लेकर ही ले सकता हूँ। दिन भर में ली जाने वाली सभी कल्पनीय वस्तुएं, आज्ञा में ली जाने वाली सभी कल्पनीय वस्तुएं आज्ञा बिना नहीं ले सकता। ये कठोरता पूर्वक ऐश्वर्य महाव्रत का पालन है, पुण्य है। अब ये बता रहे हैं गुरुदेव कि कल्पनीय वस्तुएं जो है दिन भर में वो साधु जो है सब उसको प्रत्याख्यान लेते हैं। कोई भी श्रावक जो स्थानक में आता है उससे जो है वो ये पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं कि हमें दिन भर की कल्पनीय वस्तुओं की आज्ञा दे दो। तो जब उनको जो है श्रावक जब आज्ञा दे देते हैं उसके बाद ही वो अपना पानी भी लेने के लिए नीचे उतरते हैं। महाचोरी कौन सी?
अचौर्य महाव्रत की आराधना हेतु आया। चोरी यानी पर वस्तु की स्वामी की आज्ञा बिना बद नियति, बुरी नियति से उठा लेना। ये महाचोरी के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी महाचोरी होती है। पर वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना बद नियति, बुरी नियति से उठा लेना। इसको कानून और अध्यात्म दोनों में चोरी कहते हैं। कानून में भी इसको चोरी कहते हैं और अध्यात्म में भी। इसी प्रकार पुद्गल परमाणु तथा पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर आदि वह परद्रव्य है और मैं आत्मा स्वद्रव्य हूँ। पुद्गल द्रव्य का गुण गुण ग्रहण गुण है। इसी प्रकार पुद्गल परमाणु तथा पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर आदि यह परद्रव्य है और मैं आत्मा स्वद्रव्य हूँ। इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि जो है ये शरीर आदि है, जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप जो शरीर आदि है ये परद्रव्य है और मैं आत्मा स्वद्रव्य हूँ। पुद्गल द्रव्य का गुण ग्रहण गुण है। पुद्गल द्रव्य का गुण ग्रहण गुण है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ग्रहण कर सकता है, छोड़ सकता है, किंतु मैं ग्रहण छोड़ नहीं कर सकता। ये बता रहे हैं कि जो पुद्गल होता है, पुद्गल का जो है क्या स्वभाव होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल के गुण होते हैं। तो पुद्गल जो है इनको छोड़ भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, किंतु मैं आत्मा ना ग्रहण कर सकता ना छोड़ सकता। प्रधान जी, आपने तो अनंत पुद्गल इकट्ठे कर रखे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था की भाषा में कहा जाता है संपत्ति वस्तु आदि खरीदने आए हो तो पुद्गल कितने के लाए हो। पुद्गल यानी पैसों की बात कर रहे हैं कि संपत्ति, आपकी भाषा में कहा जाता है संपत्ति वस्तु आदि खरीदने आए हो तो पुद्गल कितने लाए हो। अतः मानो कि मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण करने की, उस पर स्वामित्व आधिपत्य करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं मात्र अपने गुणों पर स्वामित्व आधिपत्य कर सकता हूँ, पर द्रव्य के गुणों पर लेश मात्र स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। फिर भी कर रहा हूँ तो वह महाचोरी है। अब इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि मैं जो है ये जो पुद्गल है ये पर है और मैं इनके ऊपर अपना आधिपत्य कर नहीं सकता, स्वामित्व कर नहीं सकता, लेकिन मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ तो ये जो है ये भी चोरी है, महाचोरी है। चोरी भी नहीं, महाचोरी है। मैं पर द्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, तथापि ग्रहण करने का भाव करता हूँ। ये शरीर, शरीर के साथ जुड़े हुए पुद्गल परमाणु, वस्त्र पात्र आदि मेरे हैं। मैंने इनको ग्रहण कर रखा है। ये भाव है पुद्गल को अपने स्वामित्व आधिपत्य का मानना, और यही चोरी। तो ये यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है हम ये जो मानते हैं कि मैं परद्रव्य को ग्रहण तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरा भाव रहता है। अब हम भी यहाँ पर सवाल कर सकते हैं ना कि फिर हम ये कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही में ही विकारी भाव होते हैं, तो आत्मा ये ग्रहण करने का भाव करता है। तो शरीर आदि के लिए यहाँ है ना, शरीर आदि ज्ञान रोग आदि ज्ञानावरण आदि, तो ये जो शरीर आदि के लिए जो हम ये जोड़ते हैं सारा कुछ, जितना भी जोड़ते हैं ये हम मैं ये जो आत्मा ही ग्रहण करने का भाव तो करता है, लेकिन ये ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए जब जीव यहाँ से दूसरे पर्याय में जाता है तो सब कुछ यही छूट जाता है, क्योंकि वो अपने साथ मात्र भी कुछ भी मात्र ले जा नहीं सकता, सिर्फ उसके भाव ही उसके होते हैं। और इसी को इसको भी चोरी कहा गया है, अगर क्योंकि वो जबरदस्ती उनके ऊपर जो है आधिपत्य जमा रहा है। रमण या परिभ्रमण, ऐश्वर्य महाव्रत की आराधना है स्वगुण में रमण करूं। स्वगुण में रमण यानी मात्र जानना, जानना, स्व को जानना, देखना और स्व में रम जाना। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐश्वर्य महाव्रत की जो आराधना है उसकी जो आराधना कर किस तरह से हो सकती है कि स्वगुण में ही रमण करूं, यानी मैं अपनी आत्मा में ही रमण करूं। जैसे अभी आ जाएगा इसमें आगे, जैसे इसके लिए दर्पण का जो है वो दिया जाता है, आंख का भी दिया जाता है उदाहरण दृष्टांत, कि जैसे आंख होती है, आंख के सामने काला पीला नीला जैसा भी उसके सामने आता है वो देख लेती है, या दर्पण के सामने जैसी भी तस्वीर आती है वो देख लेता है, लेकिन उसमें वो जो है उसके कोई भाव नहीं बदलते उनको देख करके। तो इसी तरह से जो है मैं अपने स्वगुण में ही रमण करूं। स्वगुण रमण यानी मात्र जानना, जानना, स्व को जानना, देखना और स्व में रम जाना। जैसे कि दर्पण और आंख का भी यही काम होता है कि वो देख तो लेती है, जान भी लेती है, लेकिन जो है वो उसके रूप नहीं होती। दर्पण कभी अगर मान लो उसके सामने कोई काला व्यक्ति आ जाए या गोरा व्यक्ति आ जाए तो वो उसके रूप नहीं होता, वो दर्पण दर्पण ही रहता है। तो इसी तरह से अपने हमारी जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है जानना और देखना,
और स्व में रम जाना, यानी निरंतर सिर्फ अपने ही आप में रमे रहना, अपने आप को ही देखना। से अण्णन दंसी से अण्णन रामे, से अण्णन रामे से अण्णन दंसी। आचारंग सूत्र आचारंग प्रश्न नंबर 2, आचारंग सूत्र प्रश्न नंबर 2/6, सूत्र 101। जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है, और जो अनन्य में रमण करता है वह अनन्य को देखता है। अनन्य यानी अन्य अन्य करते हुए, अनंत अन्य। अनंत भव भ्रमण से मैंने अनंत शरीर धारण किए, प्रति समय अनंत विकार के भाव हो रहे हैं। कारमाण वर्गणा के पुद्गल से बने कर्म भी अनंत हैं, इनसे मैं पूर्णता भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। अन्य अन्य को तो बहुत जान देख लिया, रम लिया। आपको वह रमण अच्छा लग रहा है, वस्तुतः वह भव परिभ्रमण है, क्योंकि आपकी इंद्रिय विश्व में रमणता निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ा रही है। हम अन्य अन्य को देखते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय बदलती रहती हैं। इसीलिए जब तक कहते हैं ना कि जीव जो है जब यहाँ से अगली पर्याय में जाता है, तो उससे पहले ही उसकी सारी तैयारी वहां पर हो जाती है कि वो कहाँ जन्म लेगा, किस कितना आयुष्मान पूरा करेगा वहां पर, क्योंकि हमारे जो भाव है वो अन्य अन्य में ही हो रहे हैं। यानी हम